हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सुनीता बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में स्वागत है। आज जो अपन है 5.2 के जो रिमेनिंग पर्सन है वो आज अपन करेंगे। पर्सन संख्या 5, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी। इसका आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये भी x का फलन है और नीचे भी x का ही फलन है। इसका मतलब यहाँ पे u अपॉन में v, अवकलन के अंदर u अपॉन में v। इसके जस्ट लास्ट जो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। सबसे पहले v का स्क्वायर, v को बाहर रखना है और अवकलन किसका करेंगे u का, फिर u को बाहर रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे v का। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है सेम। u का मान क्या होगा साइन ए एक्स प्लस बी, v का मान क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले v का स्क्वायर, v कौन है कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद v को रखना है बाहर, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको रखेंगे बाहर और अवकलन किसका करेंगे साइन ए एक्स प्लस डी। फिर बीच में क्या आएगा माइनस u, ये अपने पास u, फिर अवकलन करेंगे v का, v का मान कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये तो मैंने सिर्फ अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप की है, डी अपॉन डी एक्स का जो u अपॉन का जो v वाला फॉर्मूला था उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट अप की है। अब इसका अपन अवकलन करते हैं। सबसे पहले जो है ये है जी कॉस सी एक्स प्लस डी, और साइन का अवकलन क्या होगा साइन थीटा का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी। ये तो मैंने साइन थीटा का किया है। उसके बाद थीटा का खुद का भी होगा, थीटा कौन है ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस, ये माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब थीटा का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके अपॉन में जो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। सबसे पहले मैंने u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद जो है साइन का अवकलन कॉस थीटा, और फिर उसके बाद थीटा का ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है। यहाँ पे कॉस का माइनस साइन ए सी एक्स प्लस डी, और फिर थीटा का करेंगे सी एक्स प्लस डी का अवकलन। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी को सेम रखना है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और अब इसका अवकलन करो। a अचर है बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, ये लो 1, प्लस b का अवकलन अचर राशि है तो कितना हो जाएगा 0। अब ये देखो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे अवकलन क्या होगा बताओ सी एक्स का हो जाएगा c इंटू 1 प्लस डी का 0, और इसके हर में एज इट वापस सेम कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब बस ये इसका अवकलन हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिखना है।
यहाँ पे कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए को आगे लिख दिया मैंने कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस इसमें से c इंटू 1 प्लस 0 क्या होगा c, तो c को आगे बैठा दिया है साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी और हर के अंदर सेम वापस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है आपके कॉस y बराबर कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये आपके है 5.2 का प्रश्न संख्या 6। कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका जो है आपको अवकलन ज्ञात करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x के दो फलन है, x के कितने फलन है, दो। एक तो अपने पास है कोस एक्स क्यूब और एक अपने पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जब भी x के दो फलन होंगे तो अपन u इंटू वी का फॉर्मूला आप लिखोगे। हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स यू डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को बाहर रखना है v का अवकलन v बार u का अवकलन। अब यहाँ पे दोनों में से किसी को भी u और v एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, तो u मैंने माना है कोस एक्स क्यूब को और v मैंने माना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले कोस एक्स क्यूब को बाहर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 प्लस v साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3। अभी तक मैंने दो फलन दिए हुए थे u इंटू वी, उसके बाद u इंटू वी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब इसका करेंगे आउटलन, ये है जी कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैं d अपॉन डी एक्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से। भाई इसको मैंने देखो ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर ही है, ये दोनों मतलब एक ही है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पे सेम ही है, देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिखूँ, ये दोनों क्या है सेम है। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। इस स्टेप के अंदर मैंने अभी अवकलन नहीं किया है, ओनली सिर्फ आपको मैंने इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर लिखा है। अब आगे वाले स्टेप में मैं अवकलन कर रहा हूँ कॉस एक्स क्यूब। अब सबसे पहले d अपॉन डी एक्स के कॉन्टेक्ट में आ रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर कौन है घात, तो घात का अवकलन क्या होगा, घात आ जाएगी आगे 2 फिर साइन एक्स की घात 5 और इसमें से 2 में से एक घात क्या हो जाएगी कम। फिर अवकलन किसका करोगे, अवकलन करोगे साइन एक्स की पावर 5 का प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इस यहाँ पे कोस का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स की पावर 3 और ये d अपॉन डी एक्स की पावर 3। वापस देखो सबसे पहले यहाँ पे घात थी, घात आगे और उसमें से एक घात क्या कर दी मैंने कम। उसके बाद अवकलन किसका बाकी है, अभी
ये तो घात का हुआ है और साइन का अवकलन अभी बाकी है, एज इट लिख दिया। ये एज इट कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का अवकलन अभी अगले वाले स्टेप में करेंगे। कॉस एक्स क्यूब ये हो जाएगा, इस 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 2 और ये अपने पास कितना हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5, 2 माइनस 1 नहीं होगा और साइन का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स की पावर 5। अब अवकलन किसका बाकी है, एक्स की घात 5 का। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ध्यान से देखो ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, फिर x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 और यहाँ पे अभी x की पावर 5 का अवकलन बाकी है 2 cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और ये हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x की पावर 3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 x की घात 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब। देख लो वापस एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो फलन दिया हुआ था वो अपने पास x के कितने फलन थे, 2 फलन थे। दोनों फलन में से किसी को भी एक को u और v एज्यूम कर सकते हो। ये मैंने इसको u और इसको v, आप चाहो तो इसको u और इसको v भी करके सॉल्व कर सकते हो। u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया और इसके अंदर ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, देखो साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। साइन का अवकलन क्या होगा, सबसे पहले घात का अवकलन घात आगे और उसमें से एक घात कम, फिर साइन का cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का 5x की पावर 5, फिर x का x के सापेक्ष कितना अवकलन हो जाएगा 1। और इधर मैंने क्या किया है, cos का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर साइन का करोगे तो कितना आएगा cos और फिर x क्यूब का करोगे तब 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 5.2 का प्रश्न संख्या 7 y बराबर 2 रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर। अभी तक इसमें 5.2 में अपन ने जितने भी प्रश्न किए उसमें से सबसे बढ़िया प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। y बराबर 2 रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर, इसका क्या फाइंड करना अपन को dy अपॉन dx। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 2 रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे 2 अक्षर राशि है, 2 को बाहर और d अपॉन dx रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से समझना, d अपॉन एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, सबसे पहले कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है रूट आ रहा है, और रूट एक्स का अवकलन मैंने क्या बताया था आपको d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का मैंने आपको अवकलन बताया था 1 अपॉन में 2 रूट में x। ये मैंने बताया था आपको रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन में 2 रूट में x, फिर x का x के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना 2 इंटू 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर, रूट देखो यहाँ पे रूट के अंदर जो फलन है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी रूट के अंदर कौन है कोट एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर x, फिर अवकलन किसका करेंगे कोट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन में रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर। अब कौन आ रहा है कोट आ रहा है। कोट का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह पे कौन है एक्स स्क्वायर।
फिर अवकलन किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इस एक्स स्क्वायर का। कोड का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन बाकी है अभी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और x का x के सापेक्ष 1। अब यहाँ पे देखो जो आपके जो बुक में आंसर दे रखा है, अब उस बस अवकलन तो इसका अपन ने कर लिया है, बस बुक वाला आंसर मैच करवाना है तो हो जाएगा। देखो इसको बुक में जो आंसर आ रहा है वो साइन और कोस में आ रहा है, तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो कोसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अपने पास 2x एज इट। और इसके ही हर में मैंने कोसेक की जगह पे क्या लिखा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर और ये 2x एज इट। अब अपॉन में कौन है, 1 अपॉन में रूट के अंदर कोट है, कोट का मतलब कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, कोसेक स्क्वायर का कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये एज इट और रूट के अंदर कोट था कोस बटा साइन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ बुक वाला जो आंसर है उसको मैं लाने के लिए कोस और साइन में चेंज किया है, इसके आगे प्रोसीजर जो भी है वो बुक में आंसर लाने के लिए, बाकी अवकलन तो यहाँ तक आप करके ख़त्म कर सकते हो। अब यहाँ पे माइनस का 2x, ये रूट के अंदर साइन स्क्वायर है, हर के अंदर है, ये कहाँ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो रूट के अंदर ये साइन एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये साइन एक्स स्क्वायर कितनी घात है 2 है, तो एक घात ये रही और एक घात ये रही, एक और एक घात कितनी हो गई 2, और ये रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता दो। मैंने क्या किया है, ये जो था ये 1 अपॉन में रूट के अंदर कोस अपॉन साइन, तो ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये मैंने ऊपर भेज दी और बाकी वाला एज इट लिख दिया। अब यहाँ पे जो है इसके आगे इधर देखना, ये एज इट माइनस का 2x। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है अपने पास 1/2, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी साइन, ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर, ये एज इट लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है, ये आधी है, इसको आधी को नीचे भेजो तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जब ऐसे ही नीचे आएगी तो ये कितनी हो जाएगी माइनस में 1/2, और ये एज इट, ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 जैसे ही नीचे आएगी माइनस में हो जाएगा। अब देखो साइन 2 घात में से माइनस का आधी घात जाएगी, पीछे कितनी बचेगी 2 में से आधा जाएगा तो डेड, मतलब 3/2, तो मैं 3 साइन की घात 3/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 3/2 को मैं लिख रहा हूँ साइन की घात 1 एक्स स्क्वायर, और जो आधी बची हुई है उसको मैंने लिख दिया रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर एज इट। यहाँ पे 3/2 बच रही है, डेड का मतलब ये 1 और ये आधी और ये एज इट, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x रूट माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट के अंदर ये दोनों, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बुक वाला आंसर चाहिए उसको लाने के लिए ही मैं यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से ही भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। 11वीं क्लास का सूत्र बनेगा
2 sin a cos a मैं साइड में लिख देता हूँ 2 sin a cos a बराबर क्या होता है sin 2a, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, माइनस का 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर और ये 2 sin a cos a क्या बन जाएगा sin 2a और अपॉन में जो 1 अपॉन ये 1/√2 एज इट, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, माइनस का 2√2 x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर। वापस देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है ना। अभी तक जो भी पर्सन किए हैं 7 में से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वापस समझ लो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी, ये तो एज इट, फिर 2 को मैंने अचर को बाहर लिखा, रूट का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर x, फिर कोड का अवकलन करना है, कोड का अवकलन क्या होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x और x का x के सापेक्ष 1। कुल मिला के यहाँ तक तो अपना अवकलन पूछा था, खत्म हो चुका है। अब बुक वाला आंसर मैच करना है, उसके लिए आपको आगे की ये रामायण पूरी करनी पड़ेगी। देखो इधर यहाँ पे मैंने कोसेक को क्या लिखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, कोड को लिखा कोस बटा साइन, ये जो है साइन कहाँ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ये घात कितनी है 2 घात है, 2 में से आधी घात माइनस होगी तो घात कितनी बचेगी 3/2, ये देखो 3/2 माइनस का 2x साइन की घात 3/2 x स्क्वायर। अभी 3/2 को भी मैंने ना ब्रेक किया है 1 में और आधी में, तो मैंने कहा 1 और ये आधा 1 और हाफ, तो यहाँ पे जो है ये हाफ, ये रूट के अंदर दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग, ये जो भाग वाला 2 था ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कहाँ 2 ये फॉर्मूले में आ जाएगा 2 sin a cos a बराबर sin 2a। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 8, क्या दे रखा है cos रूट में x, cos रूट के अंदर x, प्रश्न संख्या 8 y बराबर दे रखा है cos रूट के अंदर x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx cos रूट के अंदर x। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट है नहीं, अभी तक तो मैंने सिर्फ ओनली लिखा है, बस y का मान यहाँ पे रखा है। अब सबसे पहले कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है cos का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन थीटा, फिर कॉन्टेक्ट, फिर डी अपॉन डी एक्स, कॉन्टेक्ट में कौन आएगा रूट एक्स माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन मैंने अभी बताया था आपको 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और फिर एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।